बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। आज हम अपनी एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसकी एग्जांपल नंबर 1 है रैशनलाइज दी डिनोमिनेटर्स। इसके अंदर जो हमें डिनोमिनेटर दिया गया इसको हमने रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करने का तरीका यही है कि जो डिनोमिनेटर में चीज़ दी गई होती है उसका हमने ऑपोजिट के साथ मल्टीप्लाई भी करवाना होता है और डिवाइड भी करवाना होता है। तो फिर आइए हम पहली एग्जांपल को देखते हैं। 58/7 - 2 × √5। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब उन्होंने खुद कहा है कि हमने इसको रैशनलाइज करना है। वैसे भी अगर ना भी लिखा होता रैशनलाइज करना है तो इस तरह की जो इक्वेशन होती है इसको सोल्व करने का वह तरीका रैशनलाइजेशन ही होता है। हमने डिनोमिनेटर में माइनस है तो प्लस कर देना है यहाँ पर, और डिवाइड भी हमने 7 + 2 × √5 से करवा देना है। ठीक है, अब हमने इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है। 58 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 7 + 2 × √5 से, डिवाइडेड बाय, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में, तो 7 का स्क्वायर -2 × √5 का स्क्वायर। अब ये कैसे आएगा? 58 को इसी तरह रहने देते हैं अभी। 7 + 2 × √5 ओवर 7 का स्क्वायर क्या होता है? ये होता है जी 49 माइनस, अब देखें 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और 5 का इससे कैंसिल, ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। अब हमारे पास आगे क्या चीज़ आएगी? 58 × 7 + 2 × √5 ओवर 49 माइनस 4 5 = 20। ठीक है, अब 49 में से 20 निकालेंगे तो ये हमारे पास 29 आ जाएगा, और ऊपर वाले को अभी हम इसी तरह रहने देते हैं। ये आता है जी हमारे पास। आप 29 को 2 ज़ार करें, आप 9 2 ज़ार 18, 8 लगा 1 के, तो 2 ज़ार 4 और 1 1 5, 29 2 ज़ार 58। तो हमारे पास आंसर आएगा 2 × 7 + 2 × √5। अब है जी हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। इसमें भी हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज ही करना है। तो इसका सोल्यूशन लिख लेते हैं और फिर डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं। 2 ओवर √5 + √2 मल्टीप्लाई बाय √5 माइनस √2 ओवर √5 माइनस √2। ठीक है, अब 2 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे √5 माइनस √2 के साथ, और नीचे वाले को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो ये कैसे लिखेंगे फिर? 5 √ का स्क्वायर माइनस 2 √ का स्क्वायर। अब आप देखिए ऊपर वाले को हम इसी तरह से रहने देंगे, और नीचे वाले में क्या होगा हमारे पास? ये स्क्वायर इस स्क्वायर से कैंसिल, ये स्क्वायर इससे कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा 5 - 2। 5 में से 2 निकालेंगे तो 3 बचेगा। ऊपर वाला हमारा सोल्व नहीं हो सकता, इसलिए हम इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे। 5 में से 2 निकाला तो 3, और यही हमारे पास इसका आंसर है। अब है जी एग्जाम्पल नंबर 3, सिंप्लीफाई 6 ओवर 2 × √3 माइनस √6 प्लस √6 ओवर √3 प्लस √2 माइनस 4 × √3 ओवर √6 माइनस √2। अब हम क्या करेंगे? इसमें प्लस माइनस भी है। हम पहले देखेंगे, ये देखने की कोशिश करेंगे कि हम इसका एलसीएम ले सकते हैं कि नहीं। इसका हम अगर एलसीएम ले तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल और ट्रिकी हो जाना है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर रूट हो जाता है। तो हम इसके लिए सिंपली जो है अब इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज के लिए हम इन तीनों को अलग-अलग से रैशनलाइज करेंगे। 6 ओवर 2 × √3 माइनस √6 मल्टीप्लाई बाय 2 × √3 प्लस √6 ओवर 2 × √3 प्लस √6 प्लस √6, ये वाले को रैशनलाइज करेंगे ओवर √3 प्लस √2 मल्टीप्लाई √3 माइनस √2 ओवर √3, फिर आएगा माइनस √2। अब जो थर्ड वन है उसको भी इसी तरह से लिखेंगे, -4 ओवर √6 माइनस √2 मल्टीप्लाई बाय √6 प्लस √2 ओवर √6 प्लस √2। अब हम इसको सिंपली वही मेथड है इसको करने का, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास ये चीज़ बनती है। अब आप देखें कि इसका ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 आ जाएगा। ऊपर वाले को फिलहाल हम ऐसे ही रखते हैं। 2 × √3 प्लस √6 ओवर
2 का स्केयर 4 आ गया, ये स्केयर इससे कैंसिल, -6 प्लस √6 इंटू √3 माइनस √2 ओवर ये 3 वाला इससे कैंसिल, 2 वाला इससे कैंसिल, ये आएगा 3 - 2 फिर -4 √3 इंटू √6 प्लस √2 ओवर ये स्क्वायर इससे कैंसिल, ये स्क्वायर इससे कैंसिल, ये आएगा जी 6 - 2। अब जी 4 में 6 निकालेंगे तो ये आएगा -2। अब हम साथ 6 को भी अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 6 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और उसके साथ ही इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा। 6 2 ज़ार क्या हो जाएगा 12, 12 इंटू √3 प्लस 6 इंटू √6 ओवर 4 में से 6 निकालेंगे -2 आएगा, प्लस इसी तरह से अब हम इस 6 को भी अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे। इसको पहले ऐसे ही लिख लेते हैं, √6 मल्टीप्लाई बाय √3 माइनस √6 मल्टीप्लाई बाय √2 ओवर में क्या आएगा, 3 में से 2 निकाले तो 1 आता है। अब साथ माइनस है, 4 इंटू √3 को भी अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये इसको ऐसे लिखा जाएगा 4 इंटू √3 √6 प्लस 4 इंटू √3 √2 ओवर 6 में से 2 निकालेंगे तो ये आएगा 4। अब जी कैसे हम इसको सोल्व करेंगे, इसको तो हम इसी तरह लिखा रहने देते हैं, 12 इंटू √3 प्लस 6 इंटू √6 ओवर, ये देखिए इधर से थोड़ी मिस्टेक हुई है, 2 का स्केयर तो 4 आ गया, साथ इसके 3 भी था। जब 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 12 बनेगा। 12 में से 6 निकालेंगे तो यहाँ पर प्लस का 6 आएगा, ठीक है। अब ये जो प्लस का 6 होगा इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, प्लस अब देखिए हमने उसमें के अंदर क्वेश्चंस के अंदर अपने क्या पढ़ा था कि जब हमारे पास अंडरवुड 2 हों तो हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। इसका मतलब है कि जो अंडरवुड के अंदर जो वैल्यूज़ हैं हम इसको आपस में मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं। तो ये कैसे होगा, 6 3 ज़ार 18 अंडरवुड 18 आ जाएगा। इसी तरह ये -6 2 ज़ार 12 अंडरवुड 12 आ जाएगा ओवर 1 माइनस। अब हम देखें कि इन दोनों में से हमारे पास क्या चीज़ कॉमन आती है, इनमें हमारे पास 4 कॉमन आ जाता है, ठीक है। तो हम इसमें से 4 कॉमन ले लेते हैं, √3 √6 प्लस √3 √2 ओवर 4। अब हमने क्या करना है जी, नीचे वाले स्टेप में आते हैं। इसमें से देखिए अगर हम 6 को कॉमन निकाल लें यहाँ पर, ठीक है, तो ये वही चीज़ दोबारा बन जाएगी। चले कोई बात नहीं, हम यहाँ पर 6 को दोबारा से कॉमन निकालते हैं, अंदर बचेगा 2 इंटू √3 प्लस √6 ओवर 6 प्लस अब देखिए 18 का तो अंडरवुड हम करेंगे तो ये पॉइंट में आ जाएगा, तो हमें ऐसी चीज़ ढूंढ के लानी है जो हमें पॉइंट से बचाए, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर क्या करना है, 9 2 ज़ार 18 करना है, क्योंकि 9 2 ज़ार 18 होता है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -4 3 ज़ार 12 ओवर 1 माइनस ये 4 4 से कैंसिल, ये भी इस तरह आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 6 3 ज़ार 18 प्लस 3 2 ज़ार 6 ओवर में कुछ भी नहीं आएगा, अब खत्म हो गया ओवर। अब ये वाला 6 इस वाले 6 से कैंसिल हो गया, अब ओवर इन सब की खत्म हो जाएगी, 2 इंटू √3 प्लस √6 प्लस अब देखिए अंडरवुड इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है, जो इसके ऊपर अंडरवुड होगा जैसे ये होगा √9 इंटू √2 माइनस √4 इंटू √3 माइनस ये भी 18 9 2 ज़ार 18 हो जाएगा, तो √2 इंटू √9 इंटू √2 प्लस अब 6 को नहीं हम कर सकते क्योंकि 3 1 ज़ार 3 तो मतलब 6 1 ज़ार 6 3 2 ज़ार 6, तो किसी भी तरह से 6 का अगर हम पार्टीशन करेंगे जैसे हमने 18 की किया तो भी इसका स्केयर नहीं बनेगा, तो हम √6 को ऐसे ही लिख देते हैं, 2 इंटू √3 प्लस √6 9 का अंडरवुड क्या आएगा 3, 2 वैसे ही आ जाएगी साथ इसके, माइनस 4 का √2 इंटू 3 ये वैसे ही है, फिर ये वही वाली चीज़ 9 का √3 और ये वैसे ही, ये फिर उसके साथ वैसे ही, ठीक है। अब आप ये देखिए यहाँ पर हमारी चीज़ें कैंसिल कौन सी होती हैं, ये वाला प्लस इस वाले माइनस से कैंसिल, ये वाला इस वाले से कैंसिल, और अगेन हमारे पास एक और चीज़ कैंसिल होनी चाहिए, जब ऊपर यहाँ पर हमारे पास माइनस था तो जब हम माइनस को अंदर खोलेंगे तो यहाँ पर भी माइनस ही आ जाएगा, ठीक है, इसलिए अब यहाँ पर हम इसको माइनस लिखेंगे, ठीक है। ये देखें ना माइनस प्लस माइनस और फिर प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर माइनस आएगा, √6 से कैंसिल, तो हमारे पास इसका क्या आंसर आएगा, हमारे पास इसका आंसर आएगा जी 0। अब है जी एग्जाम्पल नंबर 4, फाइंड रैशनल नंबर्स x एंड y सच डैट 4 + 3 इंटू √5 ओवर 4 - 3 √5 इज इक्वल टू x + y इंटू √5। उन्होंने कहा है कि रैशनल नंबर्स x एंड y हैं, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है।
तो आइए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 4 प्लस 3 इंटू अंडरवुड 5 ओवर 4 माइनस 3 इंटू अंडरवुड 5। तो हमें ये चीज़ दी गई है और हम ऐसा करते हैं, पहले इसको रैशनलाइज करते हैं, बाद में जो उसका आंसर आएगा उसको इसके साथ कंपेयर करेंगे। इसको रैशनलाइज करते हैं, मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 इंटू अंडरवुड 5 ओवर 4 प्लस 3 इंटू अंडरवुड 5। तो ऊपर वाले का क्या हम आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 3 इंटू अंडरवुड 5 का स्क्वायर ओवर नीचे कैसे लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में है तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर वाला फॉर्मूला इसमें यूज़ होगा। 4 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू अंडरवुड 5 का स्क्वायर। अब क्या होगा जी, यहाँ पर हमारा खुलेगा स्क्वायर वाला फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर वो वाला फॉर्मूला खुलेगा तो उसको खोल लेते हैं। 4 का स्क्वायर प्लस 2 4 इंटू 3 इंटू अंडरवुड 5 प्लस 3 इंटू अंडरवुड 5 का स्क्वायर ओवर में क्या आएगा, 4 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 16 और 3 का आएगा 9। 4 का स्क्वायर है 16 माइनस 3 का 9 और 5 का स्क्वायर इससे कैंसिल, तो हमारे पास 5 9 के साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। 9 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 45 आ जाएगा, बाकी हमारी सारी चीज़ यही आ जाएगी। तो 4 का स्क्वायर क्या आएगा 16 प्लस 4 2 ज़ार 8 और साथ ही हम 8 को 3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, 8 3 ज़ार 24 इंटू अंडरवुड 5 प्लस 3 का स्क्वायर 9, ये वाला इससे कैंसिल तो जस्ट 5 बचेगा। यहाँ पर अगेन 45 आ जाएगा हमारे पास। ओवर में क्या आएगा 16 में से 45 निकालेंगे तो आता है 29, साथ में माइनस बिकॉज बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है। अब आपने क्या करना है 16 प्लस 24 इंटू 5 प्लस 9 5 ज़ार 45 ओवर माइनस 29। अब 16 और प्लस 45 करें तो 16 प्लस 45 हमारे पास आ जाता है जी 61। हमारे पास क्या आएगा 61 प्लस 24 इंटू अंडरवुड 5 ओवर माइनस 29। अब ये 29 जो इसके नीचे भी हम इसको सेपरेटली लिख लेते हैं, 61 ओवर माइनस 29। फिर ये वाला माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 24 इंटू अंडरवुड 5 ओवर 29। अब आपने क्या करना है, जो हमें गिवन दिया गया है, हमें गिवन क्या है जी, हमें गिवन है x प्लस वाई इंटू अंडरवुड 5। ठीक है, तो जो हमें रैशनलाइज करके आंसर आया उसको हम इसके साथ कंपेयर करेंगे। तो इसको कंपेयर करते हैं, 61 ओवर 29 माइनस 24 ओवर अंडरवुड इंटू अंडरवुड 5 ओवर 29 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू अंडरवुड 5। अब आप देखें ये x के बराबर है और ये y के बराबर इजीली हो जाएगा बिकॉज इसके साथ भी अंडरवुड 5 है, इसके साथ भी अंडरवुड 5 है। तो x हमारे पास क्या आएगा माइनस 61 ओवर 29 और इसके साथ y हमारे पास क्या आ जाएगा, y हमारे पास आएगा 24 इंटू अंडरवुड 5 ओवर 29। अब y के साथ भी अंडरवुड 5 है तो वो भी लगाएंगे, फिर अंडरवुड 5 इस अंडरवुड 5 से कैंसिल, तो हमारे पास जस्ट y का आंसर क्या बचेगा माइनस 24 ओवर 29। इस तरह से हमने अपनी रैशनलाइजेशन नंबर के x एंड y की वैल्यूज़ को फाइंड कर लिया है। अब आज एग्जाम्पल नंबर 5, इफ x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडरवुड 8 देन इवेलुएट x प्लस 1 ओवर x एंड x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर। तो सबसे पहले हम x प्लस 1 ओवर x को करते हैं। तो x हमारे पास क्या दिया गया, x दिया गया है 3 प्लस अंडरवुड 8। अब 1 ओवर x किस तरह से में दिया जाएगा, ठीक है 1 ओवर x इस तरह से होगा, 1 ओवर x की क्या वैल्यू है 3 प्लस अंडरवुड 8। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं जी, हम 1 ओवर x की वैल्यू को फाइंड करते हैं, फिर उसके अंदर हम x की वैल्यू को ऐड कर देंगे। तो 1 ओवर x की वैल्यू फाइंड करते हैं, 1 ओवर x बराबर है 1 ओवर 3 प्लस अंडरवुड 3। तो ये इस तरह से हमने इसको कैसे करना है, हमने इसको रैशनलाइजेशन के मेथड से करना है, 3 माइनस अंडरवुड 8 ओवर 3 माइनस अंडरवुड 8। अब ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा और नीचे वाला नीचे वाले के साथ होगा। मल्टीप्लाई करवाने के बाद इस तरह से आ जाएगा। अब आपने ऊपर ऐसे लिख लेना है, 3 माइनस अंडरवुड 8 ओवर 3 का स्क्वायर 9 माइनस ये स्क्वायर इससे कटा तो 8 आ गया। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 3 माइनस अंडरवुड 8 ओवर 9 में से 8 निकालेंगे तो 1 1 हम ओवर में नहीं लिखते। ये हमारे पास आंसर आया है जी 1 ओवर एक्स का। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर एक्स को प्लस कर देना है। तो एक्स की वैल्यू हमें क्या दी गई, वो है 3 प्लस अंडरवुड 8। अब इसमें प्लस करेंगे, 1 ओवर एक्स की वैल्यू 3 माइनस अंडरवुड 8। ठीक है, अब ये वाला प्लस ये वाले माइनस से कैंसिल, 3 प्लस 3 क्या हो जाता है 6। हमारे पास x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू आ चुकी है, वो है जी 6।
अब हमने इसका सेकंड पार्ट करना है और सेकंड पार्ट है एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x²। इसकी वैल्यू हमने निकालनी है। तो जब स्केयर हमें चाहिए तो क्यों ना हम जो ये लिया क्वेश्चन हमें आंसर आया x प्लस 1/x का, हम इसका ही स्क्वेयर ले लें, फिर हमारे पास x² प्लस 1/x² भी बन जाएगा। इसके बोथ साइड पे हम स्क्वेयर लेंगे, ये फॉर्मूला खोलेंगे x² प्लस 2a, यहाँ पर x है और b क्या है 1/x है, वो लिखेंगे प्लस 1/x होल का स्क्वेयर इज इक्वल टू 6 का स्क्वेयर है 36। तो ये x इस x से कैंसिल x² प्लस 1/x² और ये वाला प्लस 2 इज इक्वल टू 36। अब 36 है हमारे पास, इधर इधर प्लस 2 है, प्लस 2 को हम उस तरफ लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा -2। 36 -2, 36 में से 2 निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 34। इस तरह से हम x² प्लस 1/x² का भी आंसर निकाल सकते हैं। तो हमारे पास दोनों के आंसर आ चुके हैं।